नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि आपको मालूम है कि मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति का त्यौहार भारतीय संस्कृति बड़े उल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण तो हो ही जाते हैं। तो उत्तरायण सूर्य में मांगलिक, धार्मिक सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, विवाह शादी भी प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए मकर संक्रांति का लोग इंतजार करते हैं। इस साल 14 जनवरी 2023 चित्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी शनिवार, जिसके अनुसार मैंने बताया कि 14 जनवरी 2023 पड़ेगा, वो रात में 8:58 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात सूर्य मकर राशि में जाएगा। इसलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से संबोधित किया जाए। अब रात में चूंकि 8:58 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसका पुण्य काल जो है 15 तारीख की सुबह सूर्योदय से लेकर के सुबह 8:48 तक विशेष पुण्य काल रहेगा। बाकी तो दिन भर लोग स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे और अन्य जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसमें भी हिस्सा लेंगे। लेकिन जो विशेष पुण्य काल है तो 15 तारीख को सूर्योदय से लेकर के 8:48 तक रहेगा। तो चाहिए व्यक्ति के लिए इसी समय के दौरान व्यक्ति जैसी सुविधा हो, जैसी व्यवस्था हो, किसी नदी के किनारे, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे या घर पर जैसी व्यवस्था हो, स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान के भजन पूजन के बाद इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन का दान अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता। वो खास तौर से खिचड़ी का दान किया जाता है, तो खिचड़ी का दान करें। मकर संक्रांति चित्रा नक्षत्र में प्रवेश हो रही है, इसलिए और अन्य कारणों से भी मकर संक्रांति का स्वरूप अलग होता है। सब कुछ उसका लंबी व्यवस्था है, अगर उसको बताएंगे तो काफी समय चला जाएगा। तो मकर संक्रांति किन राशियों के लिए क्या प्रभाव डालेगी वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो वो आप खुद उसको पता कर सकते हो अपनी राशि के हिसाब से कि मकर संक्रांति हमारे लिए शुभ कारक रहेगी या अशुभ कारक रहेगी। आपको संक्रांति चूंकि मैंने बताया चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रही है, तो उससे पहले जो है हस्त नक्षत्र आएगा। तो उससे पहले हस्त नक्षत्र से लेकर के आपकी जो राशि का नक्षत्र है वहां तक आपको गिनती करना है। और गिनती करने के बाद अगर 1 से 3 तक आपका नक्षत्र आता है तो गमन, आपको कहीं जाना पड़ेगा, भ्रमण यात्रा आपकी होगी। 4 से 9 नक्षत्र के बीच में अगर आता है संख्या तो आपके लिए सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, धन लाभ भी होगा। यदि नक्षत्र संख्या 10 से 12 के बीच में आती है तो आपको बीमारी से कष्ट होगा और विभिन्न तरीके से आर्थिक हानि भी होगी। इसके बाद अगर आपका नक्षत्र 13 से 18 के बीच में आता है तो आपको वस्त्र आदि का लाभ प्राप्त होगा और ये मकर संक्रांति हित कर रहेगी। यदि आपका जो नक्षत्र है 19 से 21 के बीच में आता है तो आपको वस्तु की भी हानि होगी, धन की भी हानि होगी और कोई वस्तु आपकी चोरी भी हो सकती है या टूट फूट हो सकती है, ऐसी संभावना मानी जाती है। यदि आपका नक्षत्र 22 से 27 के बीच में आता है तो ऐसी स्थिति में धन, धान्य और सुख की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा इसका फलादेश समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि जैसे सतीश जानना चाहता है कि यह मकर संक्रांति हमारी कैसी रहेगी, तो सतीश का जो जन्म नक्षत्र मान रहेगा वो सदविशा आएगा। सदविशा नक्षत्र रहेगा तो हमने पहले आपको बताया है कि जो संक्रांति है चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगी, अर्थात उसके पूर्व नक्षत्र से अर्थात हस्त नक्षत्र से हम सदविशा नक्षत्र गिनते हैं तो 12 संख्या हमको मिलती है। अब 12 संख्या
में क्या उसका फल है, तो हम 10 से 12 के बीच में अगर हम देखते हैं तो 10 से 12 के बीच में आता है कि बीमारी कष्ट है, अर्थात 27 को यह मकर संक्रांति कष्टकारी और दुखदायी रहेगी, आर्थिक हानि होगी। इस तरीका से आप अपना खुद फलादेश अपना समझ सकते हो कि संक्रांति आपके जीवन में क्या संदेशा लेकर के आ रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जो राशि है राशि के हिसाब से आपको अपना नक्षत्र देखना है। और संक्रांति जो हमने आपको बताया है चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रही है, उसके पहले हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र से आपका जो राशि है वहां की नक्षत्र आपको गिनना है, जितनी संख्या आती है तो मैंने पहले बता दिया है, उसको आप रिपीट करके उसको देख लेना, जिसमें संख्या जितनी आती है उसका वैसे फल मिल जाएगा। 1 से 3 अगर आएगा तो आपको भ्रमणशील, आपको कहीं यात्रा करना पड़ेगी। 4 से 9 आएगा तो आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपको लाभ होगा, कुछ सब संदेशा मिलेगा, कोई नौकरी वगैरह की संदेशा मिल सकता है, कोई क्रय विक्रय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आपका 10 से 12 के बीच में रहेगा तो बीमारी से कष्ट होगा, आर्थिक परेशान रहे, कोई दुर्घटना की भी संभावना व्यक्त की जा सकती है। और अगर नक्षत्र आपका 13 से 18 के बीच में आता है तो आपको वस्त्र आदि की प्राप्ति होगी और अन्य तरीके की आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कहीं शादी तय भी आपकी हो सकती है। और अगर 19 से 21 नक्षत्र के बीच में अगर आपका आता है तो आपको वस्तु की हानि, धन की हानि हो सकती है, कोई वस्तु टूट फूट हो सकती है या आपकी कोई वस्तु चोरी भी जा सकती है, इसको आपको समझना चाहिए। यदि आपके उस नक्षत्र आपका नक्षत्र जो है 22 से 27 के बीच में आता है तो धन धान्य और सुख की प्राप्ति होती है और ये संक्रांति नया संदेश लेकर के आएगी। तो संक्रांति का फलादेश आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसको करने के बाद अगर जरूर रूप से, चाहे आपकी संक्रांति का फलादेश अच्छा हो, मिश्रित हो या थोड़ा सा अशुभ हो, लेकिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से अशुभ जो क्षण है हमारे वो भी दूर हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। राधे राधे, नमस्कार।